नमस्ते। धनु राशि के सभी दोस्तों, आने वाले लगभग 50 दिन आपके लिए एक अनोखा और खास अवसर लेकर आ रहे हैं जो आपके जीवन में बड़े बदलाव और सफलता की राह खोल सकते हैं। यह समय 6 जून से 28 जुलाई तक आपके उन कई अधूरे कामों और रुकी हुई प्रगति को नई गति देने वाला है जिनके लिए आप पहले प्रयासरत थे लेकिन सही दिशा नहीं मिल पाई थी। ज्योतिषीय दृष्टि से इसे मंगल और केतु के योग से जुड़ा पिशाच बाधा योग कहा जाता है, लेकिन इसे किसी डरावनी चीज के रूप में न लें। यहां पिशाच का मतलब है आपके मन में किसी एक लक्ष्य या इच्छा के प्रति इतनी तीव्र लगन और जुनून होना कि आप उसे हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दें। इस दौरान आपकी सोच और इच्छा इतनी पक्की हो जाएगी कि आप अपने मकसद को पाने के लिए कोई भी उपाय, चाहे वह चालाकी हो या मेहनत, अपनाने के लिए तैयार रहेंगे। इस समय आपकी लगन और फोकस आपके लिए नए दरवाजे खोल सकते हैं, बशर्ते आप सही दिशा और समझदारी से अपने कदम बढ़ाएं। यह समय है अपनी इच्छाओं को पहचानने का और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा से जुट जाने का। बस ध्यान रखें कि जुनून को समझदारी के साथ संतुलित रखें ताकि यह आपको सफलता की ओर ले जाए, न कि उलझनों में। कई बार हम महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर कोई अदृश्य ताकत काम कर रही है जो हमें एक खास दिशा दिखा रही है और इसी वजह से इसे पिशाच बाधा कहा जाता है। लेकिन जो इस समय आपके जीवन में हो रहा है वह सिर्फ किसी डर या बाहरी दबाव की बात नहीं, बल्कि एक जबरदस्त ऊर्जा का उदय है। मंगल और केतु दोनों ही अग्नि तत्व से जुड़े ग्रह हैं और अग्नि तत्व का मतलब है शक्ति, जो न केवल खाना पकाने में काम आती है बल्कि फैक्ट्री चलाने, शरीर की गति बढ़ाने और पाचन प्रणाली को बेहतर बनाने जैसी कई जगहों पर भी प्रभाव डालती है। इस ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन में नई तेजी और बदलाव लेकर आएगा, जिससे आप अपने उद्देश्य के प्रति और भी सक्रिय हो जाएंगे। इस समय आपके लिए कई संभावनाएं खुलने वाली हैं, साथ ही कुछ सावधानियां भी जरूरी होंगी जिन्हें मैं विस्तार से अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप मेरी हर नई जानकारी सबसे पहले पा सकें। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के आइकन को जरूर दबा दें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। अब बात करें ज्योतिषीय दृष्टि से, आपकी चंद्र राशि के नवम भाव में मंगल और केतु का शक्तिशाली योग बनने जा रहा है जो अगले 50 दिनों में आपके लिए खास तौर पर जमीन और संपत्ति से जुड़ी संभावनाएं लेकर आएगा। चाहे वह जमीन का कोई टुकड़ा हो, फ्लैट खरीदना हो, मकान बेचना हो या नया प्लॉट लेना हो, इस अवधि में आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं जो आपके फायदे में साबित होंगे। कुछ मामलों में यह पैसा या संपत्ति पारिवारिक सपोर्ट जैसे पिता की ओर से भी मिल सकती है। यदि आप धर्म या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो चैरिटेबल संस्थाओं के माध्यम से जमीन मिलने के योग भी बन रहे हैं। खास बात यह है कि अगर आप विदेश जाने का सोच रहे हैं तो धनु राशि के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। मंगल की ऊर्जा आपको नए अवसरों की ओर ले जाएगी। साथ ही ये 50 दिन आपके लिए न केवल आर्थिक बल्कि ज्ञान और अनुभव के नए आयाम खोलने वाले हैं जो आपको भविष्य में और भी मजबूत बनाएंगे। इस समय मंगल और केतु के मिलन से जो ऊर्जा बन रही है उसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह दो राहें आपके सामने खुलती हैं। अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का निर्णय लेते हैं या उसके बारे में गहराई से सोचते हैं तो यह योग आपके लिए आत्मा की गहराइयों में एक खास जागरूकता लेकर आएगा, जैसे कुंडलिनी की शक्ति जागृत हो रही हो और आपके अंदर छुपे अनंत ज्ञान का द्वार खुल रहा हो। यह वह सफर है जो सीधे आपके भीतर की आत्मा या कहें तो सुपर कॉन्शियसनेस तक ले जाता है, जहां आपको ईश्वरीय मार्गदर्शन के संकेत मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस ऊर्जा को भौतिक लालच या जुनून की तरफ मोड़ते हैं तो यह आपके पैशन को इतना तेज कर देगा कि आप उसमें पूरी तरह डूब सकते हैं। चाहे वह रोमांटिक रिश्ते हों, प्रेम संबंध हों या गहरी दोस्ती, आपकी ऊर्जा और समय इसमें पूरी तरह लग जाएगा, जो अंततः आपको थकान और मानसिक उलझन में डाल सकता है। खासकर विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत शुभ है, क्योंकि यह योग उनकी मानसिक क्षमता और ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेगा, बशर्ते वे अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें। इसलिए इस मौके का उपयोग
सोच समझकर करें ताकि यह आपके जीवन में सशक्त बदलाव लेकर आए। इस वक्त आपकी पढ़ाई पर एक जबरदस्त ध्यान केंद्रित होने वाला है। ऐसा मानिए कि आप उस लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे और किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहते हैं। खासकर अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस समय फोकस और मेहनत से पढ़ाई में आपका मन इतना लगा रहेगा कि सफलता आपके कदम चूमेगी। कोई भी बाधा आपके रास्ते में नहीं टिक पाएगी। धनु राशि के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल दिख रहा है क्योंकि आपकी दृष्टि यानी नजरें एक खास तरीके से 12वें भाव में मंगल की स्थिति पर टिकी हैं, जो संकेत देती हैं कि किसी लड़ाई, विवाद या अधिकारों के लिए संघर्ष के बाद आपका भाग्य चमकने वाला है। इसके अलावा यदि आप विदेश से जुड़े हैं या विदेश यात्रा या वहां से कोई लाभ प्राप्त करने की सोच रहे हैं तो यह 6 जून से 28 जुलाई तक का समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। संक्षेप में, यह अवधि आपके लिए नई सफलताएं, अवसर और प्रगति लेकर आएगी, बशर्ते आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान दें और धैर्य बनाए रखें। इन दिनों आपके जीवन में अचानक बड़ी सफलता की चमक नजर आने वाली है। खासकर पिछले 1.5 साल से राहु आपके तीसरे भाव में प्रवेश करने के कारण आपके रास्ते में कई नई चुनौतियां और अवसर दोनों आए हैं। तीसरा भाव, जो साहस, संचार और प्रयासों का प्रतीक होता है, वहां राहु की मौजूदगी आपके जीवन से पुरानी बाधाओं को हटाकर नए मुकाम हासिल करने का मौका दे रही है। धनु राशि के जातकों के लिए यह समय करियर में उछाल लेकर आने वाला है। चाहे आप नौकरी बदलने की सोच रहे हों, नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हों या राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखना चाहते हों, हर क्षेत्र में सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। साथ ही 12वें भाव की स्थिति से विदेश से जुड़े अवसर भी आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे, जिससे विदेश यात्रा या विदेशी संबंधों में लाभ की संभावना बढ़ेगी। हालांकि इस दौरान आपको अपनी आर्थिक योजनाओं में सतर्कता बरतनी होगी। अनावश्यक खर्चों और फिजूल खर्ची से बचें ताकि आपकी मेहनत का फल खराब न हो। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए प्रगति, नए अनुभव और सफलताओं का है, बशर्ते आप विवेक से फैसले लें और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, इस वक्त जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़ी चीजें, साथ ही आपका करियर हासिल करने के लिए आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और अपने हक के लिए मजबूती से खड़े होना होगा। आपकी राशि की प्रकृति, जो बृहस्पति के प्रभाव से शांत और विवादों से दूर रहने वाली होती है, इस समय बदल रही है क्योंकि मंगल की प्रबल स्थिति आपके भाग्य स्थान में है, जो साफ संकेत दे रही है कि अब आपको अपने अधिकारों के लिए साहस दिखाना होगा और संघर्ष के बाद ही सफलता आपके कदम चूमेगी। साथ ही केतु की स्थिति और मंगल की दृष्टि तीसरे भाव से जुड़ी हुई है, जो धीरे धीरे आपके प्रयासों का फल देने वाली है और वहां से आपको नए अवसर और लाभ मिलेंगे। तीसरा भाव हमेशा धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए इस दौरान आपको धैर्य रखना होगा। इसी क्रम में आपको जल्द ही कोई खुशखबरी या शुभ संदेश मिलने की संभावना भी प्रबल है, जो आपके मनोबल को और मजबूत करेगा और आपके रास्ते को आसान बनाएगा। इस समय आपके उन शौकों और रुचियों पर खास ध्यान देने का मौका है जिन्हें आपने अपने मुख्य करियर के अलावा लंबे समय से आगे बढ़ाने की सोच रखा था, लेकिन कुछ वजहों से शुरू नहीं कर पाए थे। यह जो ऊर्जा अभी आपके जीवन में प्रवाहित हो रही है, वह आपको न केवल नई दिशा देने वाली है, बल्कि इससे आप नाम और पैसा दोनों कमा सकते हैं। इस दौर में आपकी कोशिशें रंग लाएंगी और आप अपनी पहचान भी मजबूत करेंगे। हालांकि छोटी मोटी पारिवारिक चिंताएं, खासकर छोटे भाई बहनों की सेहत को लेकर आपके मन में कुछ खटक सकती हैं और रिश्तों में तकरार की स्थिति भी बन सकती है। आपके दोस्तों को भी कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसलिए उनके प्रति संवेदनशील रहना जरूरी होगा। वहीं व्यापारी और व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यात्रा और नए अवसरों की खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि आपकी यात्रा योजनाएं सफल होने वाली हैं। साथ ही आपकी चौथी भाव की स्थिति यह दर्शाती है कि मातृभूमि या माता से जुड़ी कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में सावधानी बरतना अच्छा रहेगा। मिलाकर यह समय आपके लिए नए अनुभवों और उपलब्धियों से भरा हुआ है, लेकिन थोड़ा सजगता और समझदारी भी जरूरी है। इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ सतर्कता आवश्यक है,
खासकर छाती या स्तन क्षेत्र में किसी प्रकार की चोट या असुविधा महसूस हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी होगा। लेकिन घर में सुख शांति और स्थिरता की वृद्धि साफ नजर आ रही है। जहां जमीन, मकान या फ्लैट जैसी संपत्ति से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि चौथा भाव इन मामलों को मजबूत करता है। गणकों के लिए यह समय बेहद शुभ है। जो पहले आलस्य या ऊर्जा की कमी से जूझ रहे थे, अब वे खुद को नई ताकत और उत्साह से भरपूर पाएंगे। तनाव भले अधिक हो, लेकिन आपकी ऊर्जा इस बार आपको हर चुनौती पार करने में मदद करेगी। बच्चों से जुड़ी खुशखबरें भी आपके जीवन में आ रही हैं। मंगल की उपस्थिति से विवाह जैसे मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। जमीन या वाहन की खरीदारी हो सकती है। बच्चों को नौकरी लगने की संभावनाएं बढ़ेंगी और पति पत्नी के रिश्तों में भी मिठास और समझदारी आएगी। कुल मिलाकर यह अवधि आपके लिए जीवन के कई महत्वपूर्ण पक्षों में प्रगति और खुशहाली लेकर आने वाली है, बस थोड़ी सावधानी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ। धनु राशि के जातकों के लिए पंचम भाव में खास शुभ संकेत आ रहे हैं, जो खासकर विवाहित लोगों के लिए संतान से जुड़ी खुशखबरें लेकर आएंगे। अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलना, अच्छे संस्थान से जुड़ना या नौकरी पाने की संभावना मजबूत होती दिख रही है। नौकरी की तलाश कर रहे बच्चों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है। साथ ही जिन धनु जातकों का रुझान निवेश, शेयर बाजार, लॉटरी या किसी आध्यात्मिक साधना जैसे मंत्र सिद्धि की तरफ है, उनके लिए भी यह दौर अत्यंत फलदायक साबित होगा। पंचम भाव में मंगल और केतु की दृष्टि से कुंडलिनी जागरण का अवसर बनता है, जिससे आपकी ऊर्जा और क्षमता में अचानक वृद्धि होती है। इसका असर आपकी मैनेजमेंट स्किल्स और योजनाओं पर भी स्पष्ट दिखेगा, जिससे जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसे आप कुशलता से पूरा कर सकेंगे। इस समय आपको अपने प्रयासों का फल तेजी से और व्यापक रूप में मिलने वाला है, इसलिए जोश और समझदारी दोनों से आगे बढ़ें। इस वक्त सबसे जरूरी है कि आप अपनी बातों और व्यवहार पर खास ध्यान दें, क्योंकि वाणी की अनियंत्रितता से विवाद हो सकते हैं और झगड़ों की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही सावधानी बरतें, क्योंकि चोट चपेट या एक्सीडेंट की आशंका बनी हुई है। खासकर अग्नि संबंधित हादसों और बिजली से जुड़े खतरों को नजरअंदाज न करें। इस समय यदि आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो यह आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है। संतान से जुड़ी खुशखबरें मिलने की उम्मीद है। साथ ही परिवार में विवाह या सगाई जैसे मांगलिक आयोजनों की रूपरेखा भी बन रही है, जो जीवन में नई शुरुआत का संकेत है। इसके अलावा नई संपत्ति जैसे घर या वाहन खरीदने का भी उपयुक्त समय है, जो आपकी इच्छाएं पूरी करने में मदद करेगा। जो रुके हुए काम पिछले समय में अटके थे, वे भी अब गति पकड़ेंगे और सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपकी प्रगति देखकर आपके विरोधी भी आपके आगे बढ़ने से चिढ़ सकते हैं, लेकिन आपका फोकस और संयम ही आपकी असली ताकत साबित होगा। आपके दुश्मन चाहे कितनी भी जलन करें, उनका कोई भी नकारात्मक असर आप पर पड़ने वाला नहीं है, इसलिए बिना हिचकिचाहट अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। इस समय आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आप जितना हो सके जरूरतमंदों की मदद करें, चाहे वह अन्न हो, धन हो या वस्त्र, जो भी संभव हो उसका योगदान जरूर दें। यह द्वार आपकी योजनाओं को सटीकता और अनुशासन के साथ आगे बढ़ाने का है, जिससे सफलता निश्चित है। सामाजिक क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आप कोई ऐसा कार्य करेंगे जिसकी वजह से आपकी खूब प्रशंसा होगी। खासकर युवा वर्ग जो लंबे समय से करियर को लेकर जूझ रहा है, उनके लिए नौकरी या शिक्षा में बड़ी खुशखबरी आ सकती है। बेरोजगारों के लिए भी इस अवधि में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिन्हें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इस समय मिलने वाले हर मौके को पूरी सतर्कता और जोश के साथ पकड़ना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इस समय आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, क्योंकि सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन एक बात याद रखें कि आपके कामों को गुप्त रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, जो भी योजना या काम आप करने जा रहे हैं, उसे केवल अपने तक सीमित रखें। किसी के सामने खुलकर प्रकट न करें। चुपचाप और सतर्कता से आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अगर आपके इरादे सामने आ गए तो कोई उनका गलत फायदा उठा सकता है। यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ है, जहां आपके प्रयास रंग लाएंगे
और बिना किसी बाहरी मदद के ही आप चमकेंगे। साथ ही सफलता की राह में संयम और विनम्रता बनाए रखना भी जरूरी है। अपने मन में शांति रखें, क्रोध से दूर रहें और अपनी भाषा में मिठास बनाए रखें, क्योंकि यही गुण आपके विकास को मजबूत करेंगे और बाधाओं से बचाएंगे। इस अवधि में आप बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे। बस धैर्य और समझदारी से काम लें। इस वक्त सफलता आपके कदम चूमेगी, लेकिन ध्यान रखें कि आपका खुद का गलत व्यवहार या अनुचित शब्द आपके बने बनाए कामों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी बातों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। पैसे के लेन देन में भी इस समय सावधानी बरतें। अगर संभव हो तो उधार देने से बचें, क्योंकि बिना सोचे समझे दिया गया पैसा वापस न आना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। किसी मजबूरी में ही उधार दें और लेन देन के समय पर भुगतान की निश्चितता पर खास ध्यान दें। साथ ही घर के बुजुर्गों का सम्मान और सेवा करना न भूलें। उनकी देखभाल में लापरवाही करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अपने जिद्दी स्वभाव को थोड़ा नरम करें, इससे आपके संबंध और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। प्रेम के मामले में भी शुभ संकेत हैं। विशेषकर अविवाहितों के लिए यह समय नए रिश्तों की शुरुआत करने के लिए अनुकूल है, इसलिए खुले दिल से अवसरों को अपनाएं। इस दौर में आपका मन खुश रहेगा और प्रेम संबंधों में नई ताजगी आएगी। खासकर अगर पति पत्नी के बीच कोई छोटी मोटी बातों को लेकर दूरी बनी हुई हो, तो वह आसानी से दूर हो जाएगी। थोड़े से प्रयास और समझदारी से आपके रिश्तों में फिर से मिठास लौटेगी। कभी कभी ज्यादा अनुशासन जीवन साथी के साथ कुछ तनाव पैदा कर सकता है, इसलिए घर के माहौल को खुशहाल बनाने के लिए थोड़ा मनोरंजन और छोटे छोटे उपहार देने जैसे प्यारे इशारे करें, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और जुड़ाव और मजबूत हो। घर परिवार में खुशियां छाए रहेंगी। वहीं करियर और व्यापार की बात करें तो नौकरी पेशा लोगों को इस समय सतर्क रहना होगा, क्योंकि कुछ सहकर्मी आपकी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। आपके निजी राजों को बाहर लाकर आपको असम्मानित कर सकते हैं। इसलिए काम पर पूरी सजगता और फोकस बनाए रखें। किसी भी तरह की अनचाही परिस्थिति से बचने के लिए अपने कार्यों पर ध्यान देना सबसे जरूरी होगा। इस समय आपको अपने काम पर पूरा फोकस बनाए रखना बेहद जरूरी है और किसी के बहकावे में आने से बचना चाहिए। नौकरी के क्षेत्र में स्थिरता और उन्नति के साफ संकेत दिख रहे हैं। खासकर जो सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए स्थानांतरण या पदोन्नति के मौके बन सकते हैं। बस निरंतर प्रयास करना होगा। अगर आपका अपना व्यापार है तो यह समय आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि बड़े ऑर्डर मिलने और मनचाहे नतीजे हासिल करने के योग्य बन रहे हैं। अंत में जो लोग अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं, उनसे विनती है कि सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य में भी इसी तरह की उपयोगी जानकारियां पा सकें। धन्यवाद।